यह मछुआरा बस समुद्र में मछली पकड़ने आया था, लेकिन गलती से उसने एक अजीब जीव पकड़ लिया। मछली पकड़ने के जाल से भयानक गुर्राहट की आवाज आ रही थी। अनुभवी मछुआरों को तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कोई साधारण बड़ी मछली कभी जाल से छूटने की कोशिश इस तरह नहीं करती। इस समय मछुआरे अभी तक मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने इसे बस गहरे समुद्र का कोई अजीब जीव माना, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इसी समय जमीन और समुद्र के बीच एक युद्ध चुपचाप शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद ब्रिटिश सेना ने मछुआरों से उस जीव का शव खरीद लिया। पुरानी किताबों और पौराणिक कथाओं में लोग इस जीव को समुद्री माँ कहते थे, लेकिन चूंकि अब 21वीं सदी है, विज्ञान की दृष्टि से जनरल उन्हें जल मानव कहना पसंद करते थे। जीव वैज्ञानिकों ने शव की गर्दन पर एक मोती पाया। उन्हें शक था कि यह मोती ही जल मानवों के पहचान पत्र के समान है, जिसमें हर तरह की जैविक जानकारी छिपी होगी। लेकिन इंसानों की मौजूदा तकनीक से वे सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के ढेर की जांच ही कर पाए। जनरल के आदेश पर सैनिकों ने मोती को वापस उसकी जगह पर रख दिया। चूंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि समुद्र के नीचे एक और सभ्यता मौजूद है, इसलिए एहतियात के तौर पर वे कोई भी हद पार करने वाला कदम नहीं उठा सकते थे। जाने से पहले हवा में लटके हुए जल मानव को देखकर साथ में मौजूद बार्कले को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह सिर्फ एक क्लर्क था जिसकी पहुंच बहुत कम थी। वह बस चुपके से उस जीव के लिए प्रार्थना ही कर सका। जनरल ने ब्रिटेन की ओर से जल सभ्यता के साथ दोस्ती का पहला हाथ बढ़ाने का फैसला किया। शोध विभाग ने जल मानवों के उच्चारण अंगों के आधार पर एक अनुवाद प्रणाली तैयार कर ली थी। हालांकि यह अभी भी परीक्षण चरण में है थी।